हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नर्वस सिस्टम के पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2011 के सबसे पहले हम पास्ट पेपर नर्वस सिस्टम के डिस्कस करेंगे। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, ओवर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ विजन। बीटा है कॉन्स्टिपेशन, चार्ली है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड डेल्टा में है इंक्रीज इन हार्ट रेट। तो हमारा राइट आंसर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इंक्रीज इन हार्ट रेट। इंक्रीज इन हार्ट रेट इस वजह से क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड विद फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट इसमें डायलेट्स प्यूपिल हो जाती है, इनहिबिट डाइजेशन हो जाती है और इंक्रीज इन हार्ट रेट हो जाता है। देन सेकंड एमसीक्यूज है हमारे पास, विच स्ट्रक्चर रिस्पॉन्ड व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड बाय इम्पल्स कमिंग विया मोटर न्यूरॉन। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है रिसेप्टर्स, बीटा है रिस्पॉन्सेस, चार्ली है इफेक्टर्स और डेल्टा है ट्रांसडक्शन। तो रिसेप्टर्स के एक्शन में इफेक्टर मूव करते हैं, तो इस वजह से हमारा राइट आंसर इफेक्टर है चार्ली। देन थर्ड एमसीक्यू है हमारे पास, रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन। अल्फा है हमारे पास सेरिब्रम, बीटा है सेरिबिलम, चार्ली है मेड्यूला एंड डेल्टा है हाइपोथैलेमस। तो रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन मेड्यूला। देन हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज है, a neurological condition characterized by involuntary tremors, diminished motor activity and rigidity is known as। अल्फा में एपिलेप्सी, बीटा में पार्किंसन डिजीज, चार्ली में अल्जाइमर डिजीज एंड डेल्टा में सेरिब्यूलर ट्यूमर्स। तो हमारे पास जो इनवॉलंटरी ट्रेमर्स, डिमिनिश्ड मोटर पावर एंड रिजिडिटी है, उसका आंसर है बीटा पार्किंसन डिजीज। देन हम 2012 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। 2012 का पहला एमसीक्यूज हमारे पास है, द पार्ट ऑफ न्यूरॉन फाइबर विच कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी इज। अल्फा में डेंड्रॉन, बीटा में डेंड्राइट्स, चार्ली में एक्सॉन्स एंड डेल्टा में पेरिफेरल ब्रांच। तो द पार्ट ऑफ न्यूरॉन फाइबर विच कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी, उसका आंसर है चार्ली एक्सॉन्स। द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन द ह्यूमन, क्रेनियल नर्व्स को हम सेरिब्रल नर्व भी कहते हैं, ये 24 होती हैं। अगर हम इनको पेयर्स में देखें तो ये हमारे पास अल्फा में हमारे पास ऑप्शंस पहले हम देख लेते हैं। अल्फा में हमारे पास ऑप्शन है 31 पेयर, बीटा में 12 पेयर, चार्ली में 24 पेयर एंड डेल्टा में 62 पेयर्स। जो हमारे पास क्रेनियल नर्व्स या सेरिब्रल नर्व्स पेयर्स में होती हैं वो हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं, वैसे ये 24 होती हैं विदाउट पेयर्स। देन थर्ड एमसीक्यू की बात कर रहे हैं, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड स्वेलिंग इज नाउन एज। तो हमारे पास अल्फा में है सेरिब्रम, बीटा में है सेरिबिलम, चार्ली में मेड्यूला एंड डेल्टा में हाइपोथैलेमस। तो स्वेलिंग आ गया जिसकी वजह से मेड्यूला ऑप्शन है। अगर ब्रीदिंग और हार्ट रेट अगर अकेला आ जाता तो सिर्फ हमारे फिर अगर पोन्स ऑप्शन में होता तो पोन्स भी राइट होना था। देन हमारा फोर्थ एमसीक्यूज है, कॉज ऑफ पार्किंसन डिजीज इज डेथ ऑफ ब्रेन सेल डेट प्रोड्यूस। अल्फा में है डोपामाइन, बीटा में है एसिटाइलकोलिन, चार्ली में है एडीएच हार्मोन जिसको वेजोप्रेसिन भी कहते हैं एंड डेल्टा में ऑक्सीटोसिन। तो कॉज ऑफ पार्किंसन डिजीज इज डेथ ऑफ ब्रेन सेल डेट प्रोड्यूस डोपामाइन। अल्फा हमारा राइट आंसर है। देन 2013 के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, the structure which respond when they are stimulated by impulse coming through motor neurons। ये दोबारा हमारे पास MCQs पास्ट पेपर का रिपीट हुआ है 2013 में, तो इसका आंसर इफेक्टर है डेल्टा। देन हमारे पास जो सेकंड MCQs है 2013 का, थैलेमस एंड सेरिब्रम आर द पार्ट ऑफ। अल्फा में है फोर ब्रेन, बीटा में है मिड ब्रेन, चार्ली में है हाइंड ब्रेन, डेल्टा में है स्पाइनल कॉर्ड। तो थैलेमस एंड सेरिब्रम आर द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को अगर हम आगे डिवाइड करें तो ये थैलेमस, सेरिब्रम एंड लिम्बिक सिस्टम में डिवाइड होता है। इसी वजह से जो थैलेमस एंड सेरिब्रम जिसके पार्ट्स हैं वो फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं। देन थर्ड एमसीक्यू जो हमारा 2013 का है, देयर इज ऑल्सो एविडेंस दैट हाई लेवल ऑफ डैश
may contribute to the onset of Alzheimer disease. अल्फा में है mg, बीटा में mo, चार्ली में है al, तो डेल्टा में है ca. तो हमें पता है there is also evidence that high level of aluminium, al जो जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं एल्यूमिनियम को, aluminium may contribute to the onset of Alzheimer disease. देन जो हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज है एल-डोपा और लेवोडोपा इज यूज टू गेट सम रिलीज फ्रॉम. अल्फा में एपिलेप्सी, बीटा में अल्जाइमर डिजीज, चार्ली में पार्किंसन डिजीज और डेल्टा में डिमेंशिया. तो हमें पता है एल-डोपा या लेवोडोपा, इसका आंसर पार्किंसन डिजीज है. ये एल-डोपा ये हमारे पास पार्किंसन डिजीज की मेडिसिन है. देन 2014 के एमसीक्यूज की बात कर लें. The right and left cerebral hemisphere are connected by thick band of nerve fibers called alpha में medulla, बीटा में corpus callosum, चार्ली में है pons, डेल्टा में है hippocampus. तो हमें पता है right and left cerebral hemisphere are connected by a thick band of nerve fibers called corpus callosum. Then second MCQ की बात कर रहे हैं 2014 के. The part of brain which guides smooth and accurate motions and maintain body position is called. ये 2022 में भी ये एमसीक्यूज लास्ट ईयर पूछा गया था. तो इसका आंसर देख लेते हैं ऑप्शंस में. अल्फा में है सेरिब्रम, बीटा में सेरिबिलम, चार्ली में है पॉन्स एंड डेल्टा में मेड्यूला. तो जो स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशंस की बात आ जाए तो सेरिब्रम ये बॉडी की इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन करता है. देन 2014 के थर्ड एमसीक्यूज की बात कर लें. Which of the following is the effect of sympathetic nervous system. ये भी हमारे पास एमसीक्यूज रिपीट हुआ है लेकिन इसमें ऑप्शंस चेंज कर दिए गए हैं. चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं. अल्फा में कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकाई, नो. बीटा में डिक्रीज इन हार्ट रेट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हार्ट रेट इंक्रीज होता है. चार्ली में प्रमोट डाइजेशन और पेरिस्टालसिस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डाइजेशन इनहिबिट होती है. एंड डेल्टा में डायलेट्स प्यूपिल. ये राइट आंसर है, डायलेट्स प्यूपिल. देन थर्ड एमसीक्यूज की बात कर लें. हाई लेवल ऑफ एल्यूमिनियम, ये भी रिपीट हुआ है हमारे पास पास्ट पेपर का एमसीक्यूज. हाई लेवल ऑफ एल्यूमिनियम में कंट्रीब्यूट टू द ऑनसेट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग. अल्फा में पार्किंसन डिजीज, बीटा में एपिलेप्सी, चार्ली में अल्जाइमर डिजीज एंड डेल्टा में गोनोरिया. तो हमें पता है हाई लेवल ऑफ एल्यूमिनियम में कंट्रीब्यूट टू द ऑनसेट ऑफ एल्यूमिनियम अल्जाइमर डिजीज की. अगर इसके हाई लेवल हो जाए बॉडी में तो अल्जाइमर डिजीज के ऑनसेट को बढ़ा भी सकता है ये. देन जो हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यूज है 2015 का, जो हमारे पास पहला एमसीक्यूज है वो डिस्कस कर लेते हैं. विच डिजीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमेंशिया या मेमोरी लॉस. कौन से डिजीज में डिमेंशिया यानी कि मेमोरी लॉस हो जाता है. तो अल्फा में है पार्किंसन डिजीज, बीटा में अल्जाइमर डिजीज, चार्ली में एपिलेप्सी, डेल्टा में ग्रेव्स डिजीज. तो हमें पता है कि अल्जाइमर डिजीज में हम जो डिमेंशिया मेमोरी लॉस हो जाता है वो बीटा अल्जाइमर डिजीज. देन 2015 का सेकेंड एमसीक्यूज की बात कर लें. न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेटेड एट साइनेप्स आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज. ये भी 2022 लास्ट ईयर में पूछा गया था. ये भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन है. पहला हमारे पास ऑप्शन जो दिया गया है वो है अल्फा डोपामाइन, बीटा पॉलीपेप्टाइड, चार्ली एंड्रोजन एंड डेल्टा एसिटाइलकोलिन. इसका राइट आंसर जो आउटसाइड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है वो हमारे पास एसिटाइलकोलिन है हमारे पास. देन हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज 2015 का है. कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम वन मोड ऑफ रणवीर टू अनदर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन इज थ्रू. अल्फा में है हाइपरपोलराइजेशन, बीटा में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, चार्ली में डीपोलराइजेशन, डेल्टा में सॉल्टेटरी कंडक्शन या इम्पल्सिस. सॉल्टेटरी इम्पल्स भी हो सकता है, ये कंडक्शन भी हो सकता है. डेल्टा हमारा राइट आंसर है. देन फोर्थ एमसीक्यूज की बात कर लें तो हमारे पास ये एक डायग्राम दी गई है. इन द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन अ न्यूरॉन एक्स डिपिक्ट. एक्स कौन सी चीज को शो कर रहा है यहाँ पर, जो ये एक्स दिया हुआ है हमारे पास डायग्राम में. ऑप्शन देख लेते हैं. अल्फा में डीपोलराइजेशन, बीटा में पोलराइजेशन, चार्ली में
रीपोलराइजेशन, डेल्टा में हाइपर पोलराइजेशन। तो जब सोडियम गेट्स ओपन होते हैं तो हमारे पास डीपोलराइजेशन होती है, तो इसी वजह से एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है डीपोलराइजेशन को। देन हम बात कर रहे हैं 2016 के एमसीक्यूज की। 2016 में हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज है, रैंडम अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी ऑफ सम सेल्स इन द ब्रेन लीडिंग टू द कोएटिक एक्टिविटी इन बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स कॉज पेशेंट ऑफ टू सी एंड हेयर डिफरेंट स्ट्रेंज थिंग्स। तो ये जो हमारे पास एक स्टेटमेंट दी गई है, ये हमारी पीटीबी में नहीं लिखी गई और ना ही फेडरल में लिखी गई है। चलिए एमसीक्यूज ऑप्शंस देख लेते हैं। तो अल्फा में एपिलेप्सी, बीटा में पार्किंसन डिजीज, चार्ली में अल्जाइमर डिजीज एंड डेल्टा में हंटिंगटन डिजीज। तो हमें पता है कि जो स्ट्रेंज हेयर एंड सी में एपिलेप्सी में होता है, एपिलेप्सी जिसको मिर्गी के दौरे भी कहते हैं। देन 2016 के सेकेंड एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं तो हमारे पास है पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो इक्विलिब्रियम बॉडी को जो मेंटेन करता है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ए में मेड्यूला, बीटा में सेरिब्रम, चार्ली में पोन्स एंड डेल्टा में है थैलेमस। तो जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, पीछे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है वो हमारे पास है सेरिबेलम। देन थर्ड एमसीक्यूज की बात करें, द डिजीज इन विच द डेथ ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स इन द बेसल गैंग्लिया लीड्स टू द इनएबिलिटी टू सिलेक्ट एंड इनिशिएट पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट इज नाउन एज। अल्फा में फीवर, बीटा में अल्जाइमर डिजीज, चार्ली में एपिलेप्सी एंड डेल्टा में पार्किंसन डिजीज। तो हमारे पास पार्किंसन डिजीज में एल्डोफा जो हार्मोन होता है, सेल डेथ हो जाती है जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज होती है। तो डेल्टा हमारा राइट आंसर है। देन हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज है, आर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन इज डैश, इट्स सिम्टम्स आर सिमिलर टू दोज डिजीज दैट कॉज डिमेंशिया। तो ये भी पास्ट पेपर का एमसीक्यूज रिपीट किया गया है 2016 में। चलिए ऑप्शंस देख रहे हैं। ऑप्शन अल्फा में हमारे पास पार्किंसन डिजीज है, बीटा ऑप्शन में एपिलेप्सी, चार्ली में अल्जाइमर डिजीज एंड डेल्टा में डायबिटीज मेलिटस। तो हमें पता है कि जो डिमेंशिया या मेमोरी लॉस कॉज करता है वो हमारे पास अल्जाइमर डिजीज होती है। देन हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यूज है हमारे पास हमारे 2015 का, अ डिस्चार्ज बाय ब्रेन विच कॉज कोएटिक एक्टिविटी इन मोटर एंड सेंसरी एरियाज इज। 2015 में ही ये दूसरे मरतबा यही एमसीक्यूज को रिपीट कर दिया गया है। अल्फा में मेनिंजाइटिस, बीटा में अल्जाइमर डिजीज, चार्ली में एपिलेप्सी, डेल्टा में पार्किंसन डिजीज। तो कोएटिक एक्टिविटी इन मोटर एंड सेंसरी एरिया हमारे पास एपिलेप्सी को शो करता है, चार्ली हमारा राइट आंसर है। देन 2017 के एमसीक्यू पहले एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 2017 का पहला एमसीक्यूज जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। रिसेप्टर के बाद कौन रिसेप्टर हमें महसूस हो गई है, तो अब कौन आगे प्रोसीजर करेगा। तो हमारे पास अल्फा में है इफेक्टर्स, बीटा में नर्व्स, चार्ली में स्टिमुलेटर, डेल्टा में ब्रेन। तो हमें पता है कि जो रिसेप्टर के बाद जो नेक्स्ट होता है वो हमारे पास इफेक्टर होता है। तो इफेक्टर अल्फा हमारा राइट आंसर है। 2017 के सेकंड एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं, पिक अप द प्रेशर रिसेप्टर्स। अल्फा में कीमो रिसेप्टर, बीटा में प्रेशर रिसेप्टर्स, चार्ली में मैकेनो रिसेप्टर्स एंड डेल्टा में थर्मो रिसेप्टर्स। तो हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे मीजनल कॉर्पसल्स भी होता या पैशन कॉर्पसल्स होता तो हमारा उनमें से पैशन कॉर्पसल्स राइट आंसर होना था, क्योंकि वो भी एक प्रेशर रिसेप्टर है। देन 2018 के पहले एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं, टेस्ट बड ऑन द टंग एग्जांपल ऑफ। अल्फा नोसिसेप्टर्स, बीटा में केमोरिसेप्टर्स, चार्ली में थर्मोरिसेप्टर्स एंड मैकेनोरिसेप्टर डेल्टा। तो हमें पता है नोसिसेप्टर्स जो होते हैं ये पेन के लिए होता है, थर्मोरिसेप्टर हीट या कूल्ड को डिटेक्ट करते हैं, मैकेनोरिसेप्टर प्रेशर टच के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, एंड कीमोरिसेप्टर हमारे पास केमिकल्स टेस्ट बड्स होते हैं, इसी वजह से कीमोरिसेप्टर्स टेस्ट बड्स के लिए होंगे। देन सेकंड एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं,
In how many sodium ions are pumped out in response to 2 potassium ions transported into the membrane? अल्फा में 4, बीटा में 1, चार्ली में 2 एंड डेल्टा में 3. तो इसका आंसर हमारे पास है 2 पोटाशियम के रिस्पॉन्स में हमारे पास 3 सोडियम हमारे पास होंगे, सोडियम आयंस. देन थर्ड एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं. इन नर्वस सिस्टम केमिकल मैसेंजर्स आर कॉल्ड. अल्फा में है एंजाइम, बीटा में प्रोटीन, चार्ली में हार्मोन्स एंड डेल्टा में न्यूरोट्रांसमीटर्स. तो हमें पता है केमिकल मैसेंजर किसको कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स को केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं. डेल्टा राइट आंसर है. देन 2019 के पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. इन एक्शन पोटेंशियल द परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम आयंस इन द न्यूरॉन इंक्रीज ड्यू टू. अल्फा में रीपोलराइजेशन, बीटा में ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स या यहाँ पे गेट्स भी ऑप्शन हो सकता है, चार्ली में बोथ ए एंड बी, डेल्टा में ऑल ऑफ दिस. तो हमें पता है इन एक्शन पोटेंशियल द परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम आयंस इन द न्यूरॉन इंक्रीज ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स या गेट. देन सेकंड एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं. इफ द स्टिमुलेशन इज अबव डैश इम्पल्स इज ट्रेवल टू ब्रेन अलोंग द सेंसरी न्यूरॉन. अल्फा में एक्शन पोटेंशियल, बीटा में थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, चार्ली में हमारे पास है रेस्टिंग पीरियड, डेल्टा में रिकवरी पीरियड. तो जो स्टिमुलेशन इज अबव थ्रेशोल्ड इम्पल्स ट्रेवल टू ब्रेन अलोंग द सेंसरी एरिया, बीटा हमारे पास राइट आंसर है. देन बात कर रहे हैं हम 2022 लास्ट ईयर जो हमारा एमडी कैट हुआ है उसका पहला क्वेश्चन नर्वस सिस्टम का डिस्कस कर लिए. देयर इज नो क्लियर डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइट्स एंड एक्सोन्स इन सेंसरी न्यूरॉन एक्सेप्ट. अल्फा में थिकनेस, बीटा में लेंथ, चार्ली में टर्मिनल पोर्शंस एंड डेल्टा में नन ऑफ अबव. तो इसका आंसर है टर्मिनल पोर्शंस. देन बात कर रहे हैं द न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिव आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये 2016 एंड 12 में भी रिपीट हुआ है हमारे, ये पास्ट पेपर का ही क्वेश्चन है जो 2022 में रिपीट किया गया है. तो इसका आंसर अल्फा में एसिटाइलकोलिन, बीटा में डोपामाइन, चार्ली में ग्लूटामेट एंड डेल्टा में सेरोटोनिन. तो न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिव आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एसिटाइलकोलिन है. देन थर्ड एमसीक्यूज की बात करें. द मिडल लेयर ऑफ मेनिंजेस इज. अल्फा में अरेक्नोइड मैटर, बीटा में पिया मैटर, चार्ली में ड्यूरा मैटर, डेल्टा में क्रेनियम. तो जो मिडल हमारे पास लेयर होती है, सबसे पहले पिया होती है, दरमियान में अरेक्नोइड होती है, लास्ट पे ड्यूरा मैटर होती है और फिर देन क्रेनियम होती है. तो हमें पता है द मिडल लेयर ऑफ मेनिंजेस इज अरेक्नोइड मैटर. देन हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है द पार्ट ऑफ ब्रेन विच गाइड स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशंस एंड मेंटेन बॉडी पोजीशन. इसका आंसर है सेरिब्रम. हमारे पास ये भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन है. आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँगा. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा. जिनको पास्ट पेपर्स की ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. खुश रहें, खुश रहने दें. अल्लाह हाफिज़.